हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। हम आ गए हैं आपको 18 अगस्त का लिया गया टोटल शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया है वो सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेंगे, आंसर उसका देख लेंगे कि किसका आंसर क्या होगा। हम यहाँ आपको सिर्फ क्वेश्चन भेजने और उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को आंसर मिलाने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन मेरे पास बहुत कम क्वेश्चन का है, अतः ऑप्शन जिसका होगा वो हम दे दिया करेंगे। इसके अलावा केवल आप आंसर मिलाने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट से चलेंगे, फर्स्ट और उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड की ओर चलेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट में चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसको समाज बना लेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। क्लियर है। आगे है कतर 2022 में आयोजित 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। बिलियर्ड्स क्योंकि पंकज एडवाणी बिलियर्ड्स से हैं तो जोड़ लेंगे बिलियर्ड्स। अगर यही क्वेश्चन होगा तो एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप ने पंकज आडवाणी ने किसको हरा दिया था? तो ध्रुव शीतवाला को। ध्रुव शीतवाला को। अब जिसमें आपका ऑप्शन होगा ए बी सी डी, ऑप्शन में ध्रुव शीतवाला सही हो जाएगा। सोडियम बाई कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। क्लियर। आगे पोंगल त्योहार कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ये फसल की कटाई के अवसर पर तमिलनाडु में मनाया जाता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। क्लियर। आगे है भारत का दक्षिणी बंदरगाह कौन सा होता है? तूतीकोरिन बंदरगाह। कहां स्थित है? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहां स्थित है? तमिलनाडु में। आगे 2019 से 21 तक कितना वन क्षेत्र बढ़ा दिया गया है? तो वन क्षेत्र कितना बढ़ाया गया है? 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ा दिया गया है वन क्षेत्र। वर्तमान में अगर वन क्षेत्र देखेंगे भारत का, वर्तमान में वन क्षेत्र देखेंगे तो 21.71% कुल भूभाग का भारत में वन क्षेत्र है। जाइलम उत्तक का कार्य क्या होता है? जल का संवहन करना। अगर ये क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, या क्वेश्चन को आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन का प्रारूप यही है, यहाँ थोड़ा सा बदला हुआ प्रारूप मुझे मिल गया, तो आप वह खुद से मिला लेंगे, स्वयं से मिला लेंगे। जल का संवहन करना जाइलम उत्तक का काम होता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य की चर्चा किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 51 के 1 में किया गया है मौलिक कर्तव्य की चर्चा। क्लियर। आगे है कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH कास्टिक सोडा का सूत्र होता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब जो थे वो इस्लाम धर्म के संस्थापक में शामिल थे और इसकी स्थापना लगभग 612 ईस्वी में किया गया था, यानी 7वीं शताब्दी में। लोसर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम और सिक्किम में मनाया जाता है। क्लियर। असम और सिक्किम में लोसर उत्सव मनाया जाता है। आगे है भारत विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो भारत विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो किया गया था वह 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को इसकी शुरुआत किया गया था। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रक्रिया तभी बनता है जब शुष्क बूझा हुआ चूना, कल भी ये रिएक्शन पूछ दिया था, शुष्क बूझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2
अगर दोनों को मिलाकर क्लोरीन के साथ मिलाकर शुष्क बूझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ मिलाकर गर्म कर दिया जाए, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर गर्म किया जाता है तो बनता है CaOCl इंटू Cl और H2O बाहर आ जाता है। यही दो प्रोडक्ट बनता है। तो यही जो होता है वह विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के रूप में देखा जाता है। क्लियर? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने की प्रक्रिया है शुष्क बूझे हुए चूने के साथ क्लोरीन को गर्म करके 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने के बाद विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। पौधे ऑक्सीजन कब देते हैं? ये क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या था? पौधे ऑक्सीजन कब लेते हैं या ऑक्सीजन किस प्रक्रिया के द्वारा? अगर ऐसा क्वेश्चन था कि किस प्रक्रिया के द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन बनाते हैं किससे? जल के अपघटन से। जल के अपघटन से पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं। आगे, अवतल लेंस से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो देखेंगे, अवतल लेंस से आभासी यानी काल्पनिक और सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? वनीकरण में भारत की रैंकिंग क्या है? तो कुल 10 देशों में, विश्व के कुल 10 देशों में भारत की रैंकिंग जो है वह तीसरी रैंकिंग है। भारत के स्थान तीसरा है 10 देशों की सूची में। न्यूमेरिकल फॉर्म दिया हुआ था और V बराबर IR, यह ओम का नियम है। ओम का नियम है। अब आपके ऑप्शन में वहां क्या था, क्वेश्चन में क्या था, सुधार थोड़ा सा अगर करने की जरूरत होगी तो सुधार करेंगे। क्वेश्चन ऐसा ही आया तो ओम का नियम का है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? तो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं या बनाते हैं? तो H2O यानी जल से बनाते हैं, जल का अपघटन करके। क्लियर? जल का अपघटन करके बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखी गई हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनता है। आगे, पंचायती राज की संवैधानिक संशोधन में लागू किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वह 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया था, जबकि इसको लागू जो किया गया वह लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल 74 से 1978 के बीच 4 वर्ष का कार्यकाल था। क्लियर? आगे, 1950 में SC के मुख्य न्यायाधीश के अलावा, तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीश जो थे वह 7 न्यायाधीश थे। कौन सा धातु अधिक क्रियाशील धातु के अंतर्गत शामिल किया जाता है? इसमें कुछ ऑप्शन भी है, Ca, Mg, Al और K। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम होता है। हमने इसका फॉर्मूला भी बताया था कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है? और उसके बाद कौन है जी आगे आओ। क्लियर? अब काशी से याद रखेंगे Ca, काशी से Ca को याद रखेंगे, सॉरी पोटेशियम याद रखेंगे। काशी से K को याद रखेंगे, नाथ से Na को याद रखेंगे, का से Ca को, उसके बाद मैग्नीशियम को, उसके बाद एल्यूमिनियम को, उसके बाद Zn, जरा से Zn और फीका से Fe फेरस को रखेंगे, पकाता से Pb को याद रखेंगे और है से हाइड्रोजन को याद रखेंगे। कौन से Cu को याद रखेंगे? Hg से हैजी को याद रखेंगे और आगे Ag और Au आओ हो जाएगा।
क्लियर। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील जो होता है वह पोटेशियम होता है। मेरु रज्जु का स्थान, इसमें कुछ फिगर भी दिया हुआ था और मेरु रज्जु का स्थान आपसे पूछ रहा था। तो हमारा मस्तिष्क में, ब्रेन में मेरु रज्जु जो होता है वह पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। ब्रेन में पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे कि पश्च मस्तिष्क जो है वह कहाँ पे है। तो ये आप देख रहे हैं पश्च मस्तिष्क है, और पश्च मस्तिष्क के सबसे पीछे का हिस्सा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु होता है। तो ब्रेन के सबसे पीछे का हिस्सा यानी पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? 746 वाट एक अश्व शक्ति के बराबर होता है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl के होल ट्वाइस के रूप में देखा जाता है, जो भी ऑप्शन में होगा। मिशन इंद्रधनुष कितने राज्य में लागू हो चुका है? तो इस बार तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 भी लागू हो गया है और कुल 28 राज्यों में लागू हो गया है। क्लियर। और यह किससे संबंधित है मिशन इंद्रधनुष? तो मिशन इंद्रधनुष संबंधित है सभी बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। वायु स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो वायु स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। 30 साल के भारत और किस देश के राजनयिक संबंध पर एक स्मारक लोगो जारी किया गया है? इजराइल देश के साथ भारत का संबंध 30 साल पूरा हो गया है। इसके उपलक्ष्य में एक स्मारक लोगो जारी किया गया। पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स 2022 किसे हराकर जीता? पहले भी यह क्वेश्चन आ चुका है। ध्रुव शीतवाला। आगे है 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने कब? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इकोसिस्टम का जैव अपघटक नहीं है, तो इकोसिस्टम का जैव घटक नहीं है। ऑप्शन में अगर आपका दिया हुआ होगा तो वहां ऐसा है कि मिट्टी भी दिया हुआ था, शायद मिट्टी भी, तो आपका आंसर जो होगा वह जैव घटक का उदाहरण नहीं है। इसमें जैविक गुण नहीं पाया जाता है, तो जैव अपघटक मिट्टी नहीं हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन में ABCD में आपका होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, मिट्टी। आवर्त सारणी के त्रिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा? डोबे रेनियर सबसे पहला इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था। डोबे रेनियर ने जिन्होंने ट्रिक सिद्धांत दिया था। क्लियर। 1829 ईस्वी में डोबे रेनियर के द्वारा। प्रतिरोध को अगर पैरेलल यानी समानांतर में जोड़ा जाए तो कौन इसमें से सही हो जाएगा? सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट का ये पहला क्वेश्चन है। प्रतिरोध को अगर पैरेलल यानी समानांतर में जोड़ा जाए तो क्या हो सकता है? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होगा वह बढ़ जाएगा। कोई ना कोई ऑप्शन में आपका होगा कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्लियर। एक कॉइल में 6 टर्न यानी मोड़ आते हैं, टर्न का मतलब मोड़ आते हैं, तो वह सिंगल टर्न की तुलना में कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सकता है? तो 6 गो टर्न आएगा। मान लिया जाए कोई कॉइल है, ये लंबा कॉइल है, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न 4 टर्न 5 6 और 7, इस तरीका से यह कॉइल है बना हुआ, मोड़ है इसमें बना हुआ। तो सिंगल टर्न की तुलना में, एक टर्न की तुलना में कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा? तो जितना टर्नों की संख्या होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, अर्थात इसका आंसर 6 हो जाएगा। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। क्लियर। 2022 में CGA, अब इसमें दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि कौन सा क्वेश्चन आया था, CGA आया था या CAG आया था। CGA अगर आंसर आया था तो
इसका आंसर CGA अगर पूछता है 2022 में किसे बनाया गया है तो सोनाली सिंह। लेकिन अगर CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पूछा था तो वो GC मुर्मू को बनाया गया है। 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया अनुच्छेद 21 में दिया गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वह विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो इस बार का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपका ऑप्शन के अनुसार क्या अब उसमें दिया हुआ था, छांटना था या इसमें से कौन कौन था, किस तरीका से प्रारूप इसका था, तो वो तो नहीं है इसमें दिया हुआ, मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं आया है। तो इसको मिलान कर लेंगे खुद कि कौन उसमें ऑप्शन के अनुसार था, छांटना था या इनमें से कौन सा था, 1 2 3 करके भी दे सकता है। तो उस तरीका से कई लोगों को क्योंकि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है, तो आप इसको देख लीजिएगा। 5R यानी R का 5 प्रारूप जो है वह कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले इसमें कौन नहीं है छांटने के लिए दे दिया है, तो इसमें से देखेंगे होता कौन कौन है, तो रिसाइकल होता है, उसके अलावा रीयूज होता है, रीयूज, उसके अलावा अगर देखेंगे तो रिड्यूस होता है, इसके अलावा देखेंगे रीपर्पस होता है, और उसके बाद रीफोर्स होता है, रिफ्यूज। अब इन पांचों के अलावा आपके पास ऑप्शन में जो होगा वही आपका आंसर होगा, तो शायद ऑप्शन में एक था रीफोर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा रीफोर्स। आगे है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होते हैं, तो ऑप्शन में ऐसा था कि जानवर जब इसको खाते हैं तो मर जाते हैं, जानवर इससे क्या होते हैं, मर जाते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है प्लास्टिक यानी कि इसे गलाया नहीं जा सकता है, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। इसको सड़ाया गलाया नहीं जा सकता, इसका पाचन हो ही नहीं सकता है, तो जानवर जब इसे खाते हैं तो मर जाते हैं। जो भी ऑप्शन में आपका होगा वही आंसर हो जाएगा। मलबरी और शीशम का पेड़ किस जंगल में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। यूरिन निर्माण और संग्रह कहां होता है, तो यूरिन का निर्माण होता है वृक्क, और इसका संग्रह कहां होता है, मूत्राशय में। आपका ऑप्शन में दिया हुआ होगा दोनों, तो वही आपका क्रमशः आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन था शायद, तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था, गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, क्लियर। तो गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना किया गया था। आगे है डायस्टोलिक के साथ हार्ट में क्या होता है, तो डायस्टोलिक के साथ हार्ट में देखेंगे कि क्या होता है, तो रक्त धमनी में पहुंचता है, यानी कह सकते हैं कि ब्लड जो होता है इंटर करता है, ब्लड क्या करता है, ब्लड इंटर करता है, ब्लड इंटर टू वेंट्रिकुलर, ब्लड इंटर टू वेंट्रिकुलर, यानी ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है वह धमनी में पहुंचता है। आगे है मुगलों ने पहला मॉडर्न सिटी किसे बनाया था, फतेहपुर सीकरी को बनाया था। आगे है नीति आयोग के अनुसार 2022 में सबसे गरीब राज्य कौन है, वो बिहार है। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला में पहला केमिकल बायोमास हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है, तो वह लगाया गया है खांडवा जिला में लगाया गया है। सबसे ज्यादा धनात्मक धातु इनमें से कौन सा है, तो धनात्मक धातु के रूप में आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा है जो धनात्मक धातु के रूप में है, तो ऑप्शन एक था सीजियम भी, तो आपका सीजियम हो जाएगा, सबसे धनात्मक धातु होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में ABCD में होगा सीजियम ही आंसर होगा। आगे भारतीय राज्य भाषा अधिनियम
कब बनाया गया था? 1963 1963 में। गलत मिलान करना है। एक ऑप्शन दिया हुआ होगा कि गलत इसमें से मिलान करना है, तो अब कौन सा था, क्या था ऑप्शन में, वह नहीं आ पाया, जिसके कारण से आप देख लेंगे कि गलत मिलान करने में कौन कौन सा ऑप्शन आपका था, उसमें से कौन सा सही था। आगे हैदराबाद लिबर्टी फेस्टिवल में कौन सा देश चीफ गेस्ट था? यूके। ऑप्शन में शायद ऑस्ट्रेलिया भी आपका ऑप्शन दिया हुआ था, अन्य देश दिया हुआ था, तो उसमें यूके जो था वो चीफ गेस्ट था। 2022 में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत रहा है। 75वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल किस राज्य ने जीता है? केरल। केरल राज्य ने जीता है। किस राज्य में 2022 तक पंचायती राज्य व्यवस्था नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आपका आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे है, किसने बर्मिंघम में 2022 बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने। अब बर्मिंघम से ऐसा नहीं ध्यान रखेंगे कि अभी कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है उसके बारे में, बर्मिंघम में बैडमिंटन चैंपियनशिप है, ठीक है, उसमें रजत पदक पीवी सिंधु ने जीता है। आगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स गर्भ निरोधक गोली क्या करता है? तो यह अंडोत्सर्जन को रोकता है तथा निषेचन, अंडोत्सर्जन और निषेचन फर्टिलाइजेशन को रोकता है, दोनों चीज को रोकता है। अंडोत्सर्जन होने नहीं देता है और निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। आगे, राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो राजा राममोहन राय ने, अब किसकी स्थापना आपके ऑप्शन के अनुसार क्या उसमें दिया हुआ था, लेकिन जिसकी स्थापना की थी वहां थोड़ा सा देख लेते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किया था। तो तीनों किया था, इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन में था वही आपका आंसर हो जाएगा। 2n बराबर 18 है, तो इसमें ऑटोसोम क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसमें ऑटोसोम क्रोमोसोम की संख्या 16 हो जाएगी। आगे, क्रिप्टॉन फैमिली का पहला और दूसरा कंपाउंड क्या होगा? तो पहला जो कंपाउंड होगा वह प्रोपेनॉन और दूसरा जो कंपाउंड होगा वह ब्यूटेनॉन होगा। आपका ऑप्शन में मिलान में ABCD में जो भी ऑप्शन में दिया हुआ होगा ये दोनों, वही आपका आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सा एक जैसा प्रॉपर्टी वाला होता है? कौन एक जैसा प्रॉपर्टी वाला? तो शायद इसमें एक ऑप्शन ये भी था कि C3H8 C5H12, इसके अलावा C4H10, उसके अलावा C6H14 था। तो देखिए सब क्या हो रहा है, CnH2n +2, ठीक है, CnH2n +2 के सीरीज में सभी बना हुआ है। तो ये आपका एक ही प्रॉपर्टी को दर्शाता है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसे कहा जाता है जब कोई दो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट, जब कोई दो अलग अलग, ए अलग है बी अलग है, दोनों मिलकर जो प्रोडक्ट बनाता है ना, वो तीसरा कोई प्रोडक्ट बना देता है। जैसे ए और बी मिला, दोनों अलग अलग है और मिलकर एक अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है, जिसका गुण तीसरे का गुण जो है ना तो इससे मिलता है ना तो इससे मिलता है, यानी अलग ही गुण वाला नया प्रोडक्ट बनता है, उसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन में A + B और बन के C बन रहा होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जल का बनना कौन सा रिएक्शन होता है? अब देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिला दीजिए। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में मिल जाता है तो ऐसे स्थिति में बनता क्या है? H2O यानी जल बनता है। H2O यानी कि जल बनता है। क्लियर है? तो इसमें से आपसे पूछा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो किस प्रकार का
रिएक्शन के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है? यही आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो इसमें देखेंगे किस प्रकार के रिएक्शन के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। इसको शामिल किया जाता है कंबाइंड रिएक्शन, कंबाइंड रिएक्शन के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। आगे है मिलने के बाद, देखिए ये दोनों आपस में मिल जा रहा है और कंबाइंड होके ये हाइड्रोजन यानी जल बना रहा है। आगे है मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया था? तो मेंडलीव का आवर्त सारणी जब बनाया गया था तो तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया गया था। क्लियर। आगे है कास्टिक सोडा का उपयोग कहां नहीं किया जाता है? तो कास्टिक सोडा का उपयोग कहां नहीं किया जाता है? ये आपके ऑप्शन में कौन सा अब दिया हुआ था कि इसका प्रयोग कहां नहीं किया जाता है? वो कहां दिया हुआ था? ऑप्शन में क्या नहीं दिया हुआ था वो तो खुद ही देखते होंगे। ऐसे कास्टिक सोडा है ना जो पेपर के निर्माण में या पल्प निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो भी ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ था वहां वो देख लेंगे। आगे है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट किसका रासायनिक नाम होता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 सल्फेट और हाइड्रेट H2O CaSO4 इंटू हाइड्रेट किसका रासायनिक नाम होता है? क्लियर। तो यही इसका रासायनिक रूप में इसे लिखा जा सकता है। क्लियर है। इसे लिखा जा सकता है CaSO4 इंटू 2H2O के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको क्या कहते हैं मिला के? जिप्सम। तो इसका रासायनिक कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का रासायनिक नाम जिप्सम होता है। अगर फोकल लंबाई धनात्मक हो तो कौन सा लेंस और दर्पण होगा? अगर फोकल लंबाई धनात्मक है तो लेंस पूछ रहा है और आपसे दर्पण पूछ रहा है कि कौन सा लेंस होगा और कौन सा दर्पण होगा। तो लेंस में वह उत्तल लेंस हो जाएगा और दर्पण में भी आपका उत्तल दर्पण ही हो जाएगा। आगे है लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? लेंस का आवर्धन क्षमता जो होता है वह V/U होता है, जबकि अगर दर्पण का होगा, अगर क्वेश्चन में दर्पण का आवर्धन पूछ रहा होगा तब -V/U होता है। किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता रो दिया गया है, उस पदार्थ को 4 बराबर भाग में काट दिया गया। अब एक भाग का प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिएगा। तो जब पदार्थ एक ही है उसको कई एक टुकड़ा में भी बांट दीजिएगा, 4, 8, 10, 12, 15 हजार टुकड़ा में भी बांट दिया जाएगा तो उसका रो का मान जो होगा वह R बराबर, चूंकि फॉर्मूला ही होता है रो इंटू L/A क्रॉस सेक्शन एरिया A, यही फॉर्मूला होता है। तो एक ही प्रकार का धातु इसको कई टुकड़ा में बांट देंगे तो रो यानी प्रतिरोधकता जो होगा उसका मान कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी अपरिवर्तन रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। आगे है अगर फोकल लंबाई धनात्मक बता चुके। डायस्टोलिक के साथ हृदय में क्या होता है? ब्लड का सप्लाई होता है। अब थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड शिफ्ट में क्या था? चिपको आंदोलन किससे संबंधित नहीं था? तो यह एक हिंसात्मक आंदोलन था। ये बात गलत है, यानी आप संबंधित नहीं है में आंसर यही मारेंगे कि यह एक हिंसात्मक आंदोलन था। जो भी ऑप्शन में आपका होगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि यह एक हिंसात्मक आंदोलन नहीं था। समझ गए। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 243 किससे संबंधित होता है? आर्टिकल 243 किससे संबंधित होता है? इसके ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ होगा तो कई ऑप्शन इसमें दिया होगा
तो ऑप्शन मेरे पास नहीं आ पाया है, जिसके कारण से इसका सही हम सटीक नहीं लगा सकते हैं कि यह किससे संबंधित था। देख लीजिएगा इसको। त्रिपुरा में 1990 में कौन सा भाषा बोली जाती थी? त्रिपुरा में 1990 ईस्वी में कौन सी भाषा बोली जाती थी? क्लियर है? तो त्रिपुरा में 1990 ईस्वी में जो भाषा बोली जाती थी कोक बरोक भाषा जो थी 1990 ईस्वी में बोली जाती थी। अगला, बंधन बैंक की स्थापना कब किया गया था? 2001 में बंधन बैंक की स्थापना हुई। पंजाब नेशनल बैंक कितना बैंकों के साथ मिलकर बना हुआ है? तो 2 बैंकों के साथ मिलकर बना हुआ है, अभी हाल ही में विलय हुआ है। एक ओरिएंटल बैंक और दूसरा जो बना है यूनाइटेड बैंक। अब किसके किसके मिलने से बैंक बनी है? जो आंसर आपसे पूछा था कि कितने बैंकों के साथ मिला है या कितने बैंकों का विलय हुआ है या कौन कौन बैंकों का विलय हुआ है, जो क्वेश्चन था आप खुद मिलान कर लेंगे। ओरिएंटल बैंक को मिला के और यूनाइटेड बैंक दोनों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। संविधान में कितने भाग और कितने अनुसूची हैं? तो संविधान में भाग की संख्या कुल 22 है और अनुसूचियों की संख्या 12 है। अगला, ओम का नियम V बराबर IR होता है। आगे, कुल अनुसूची और भाग कितना है? वही क्वेश्चन। अनुसूचियों की संख्या 12 और भाग की संख्या 22। कौन ऊर्जा का मात्रक इनमें से नहीं हो सकता है? तो ऊर्जा का मात्रक के रूप में नहीं हो सकता है, तो शायद आपका ऑप्शन में जो था वह बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था, जिसमें से आपका आंसर जो होगा वह किलोवाट घंटा जो होगा वो ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं हो सकता है? तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो वाट ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है, बल्कि पावर यानी शक्ति का मात्रक होता है। तो आपका ऑप्शन में वाट होगा, तो वाट आंसर चल जाएगा। अपसारी लेंस किसे कहा जाता है? अपसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो अपसारी लेंस के बारे में देखेंगे। अवतल लेंस को अपसारी लेंस, जबकि अभिसारी अगर होगा या अभिसारी पूछेगा तो उत्तल लेंस में हो जाएगा। क्लियर? दर्पण में ठीक इसका उल्टा होता है। खराब कोलेस्ट्रॉल इसमें कौन सा होता है? LDL होता है। लो लेवल का कोलेस्ट्रॉल होता है LDL। किसी लेंस का फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर हो, अगर फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो तो आपसे पूछा है कि बताइए कि इसका पावर क्या हो जाएगा? तो 1/f होता है ना, पावर बराबर 1/f, और f जो है वह सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदल दीजिए। पावर में करेंगे तो 50 और इसको 100, यानी 50 दूना 100 यानी 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? Na धातु को H2O के साथ अगर रिएक्शन करा देते हैं, Na धातु को अगर H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है? Na प्लस H2O, दोनों को रिएक्शन कराइए, बनेगा NaOH प्लस H2, बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन। जीन का लक्षण इसमें से कौन नहीं होता है? तो जीन का लक्षण कौन नहीं है ऑप्शन में आपका दिया हुआ? तो जो भी ऑप्शन में, शायद एक ऑप्शन आया है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या जीन में परिवर्तन नहीं होता? जीन में परिवर्तन होता है, तो यही आपका आंसर सही होगा। बांध पुनर्वास कब लागू हुआ था? बांध पुनर्वास जो था वह कब लागू किया गया था? तो अप्रैल 2021 में, अप्रैल 2021 में 10 वर्ष के लिए लागू हुआ था। 2031 तक के लिए लागू हुआ, मार्च 2031 तक लागू रहेगा। क्लियर? आगे, बल्ब का फिलामेंट कैसा होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह उच्च प्रतिरोधक और उच्च गलनांक का होता है। उच्च प्रतिरोधक और
उच्च गलनांक का होता है, उच्च गलनांक का होता है। आगे 36वीं राष्ट्रीय खेल गुजरात में कितने शहर में लागू होगा? 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में कितने शहर में लागू होगा? 6 शहरों में लागू किया जाएगा। इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्या था इसका क्वेश्चन का प्रारूप क्या था, क्या क्वेश्चन था। आंसर इसका 6 होगा। आगे कौन पौधा की जड़ से नया पौधा निकल सकता है? तो पौधे की जड़ से नागफनी जो होता है, कैक्टस, नागफनी जो होता है वो जड़ों से ही निकलता है। आपका आंसर हो जाएगा। बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में तत्वों की क्रियाशीलता क्या होती है? जब हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों की क्रियाशीलता जो होती है वह बढ़ती है। यही आपका सही आंसर होगा। तो ये 38 क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन 38 क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसका आंसर देख लीजिएगा। बाकी अगले क्लास में मिलते हैं, अगले किसी सॉल्यूशन के साथ, अगले किसी सेट के साथ, या अगले किसी नए सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और डेली जिनका शिफ्ट नहीं हुआ है वो हमेशा तैयार रहेंगे एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है उस प्रारूप को समझते जाएंगे, आंसर देखते जाएंगे। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, खास करके रेलवेज के एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित तौर पर रिपीट होता है, तो आप इसको बार बार रिवीजन करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए आज की सेवा को देते हैं।